बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं नाज़िया और आप देख रहे हैं CNN पाक न्यूज़। एक नज़र डालते हैं आज की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन पे। सरगोदा में डिंपल मालकान का एक्सलोड पॉलिसी के खिलाफ एहतजाज। DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी रैली, फौरी मामला हल करने का मुतालबा किया दिया। तफसीलात के मुताबिक सरगोदा में डिंपल मालकान ने इंतजामिया की जानब से नाफज की गई एक्सलोड मैनेजमेंट पॉलिसी के खिलाफ शदीद एहतजाज किया। डिंपल मालकान ने डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के सामने एहतजाजी रैली निकाली और अपने कारोबार की बंदिश के खिलाफ नारेबाजी की। ट्रांसपोर्टर के मुताबिक ज़िले इंतजामिया के हादसा की रोकथाम के नाम पर एक्सल लोड मैनेजमेंट पॉलिसी नाफज करके इनका कारोबार मफलूज कर दिया गया। एहतजाज ट्रांसपोर्ट का कहना है कि डिप्टी कमिश्नर के साथ मुअत्तद मीटिंग के बावजूद मामले का कोई हल नहीं निकल सका। ज़ाहरीन ने इंतजामिया को मुतरबा किया कि अगर एक्सल लोड पॉलिसी को वापस ना लिया गया तो वो अपने एहतजाज का दायरा वसी कर देंगे। डिंपल मालकान की हड़ताल से इलाका में तामीराती सरगर्मियाँ और माल बर्दारी का काम मुतासर हो रहा है। सरगोदा से स्टेडियम रोड पर खड़ा पानी सीवरेज का म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का पोल खुल गया। महकमा कन्वर्टमेंट बोर्ड की वजाहती बयान जारी कर दिया। तफसीलात के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स के करीब सीवरेज के खड़े पानी के मुतालिक मीडिया पर चलने वाली खबरों से महकमा कन्वर्टमेंट बोर्ड हरकत में आ गया। वाइस प्रेसिडेंट कन्वर्टमेंट बोर्ड इमरान घुम्मन ने मौका पर पहुंचकर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि सीवरेज का पानी जमा होने वाली सड़क के बाएं साइड कन्वर्टमेंट बोर्ड और दाएं साइड म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की बनती है। हमने अपने महकमा की तरफ से पूरी सीवरेज लाइन को चेक किया जो कि कहीं से भी ब्लॉक नहीं है, जबकि कॉरपोरेशन साइड से सीवरेज लाइन मुख्तलिफ जगह से ब्लॉक होने के बाद सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर जमा होने से तालबात और राहगीरों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इन्होंने कहा कि कमिश्नर सरगोदा हमारे महकमा के साथ मिलकर एक विजिट कर लें ताकि जगह का तफसीली मुआयना हो सके और इस सीवरेज लाइन के वक्ती हल के बजाय मुस्तकिल बुनियादों पर इस मसले को हल करने के लिए फौरी एक्शन लें ताकि जल्द अज जल्द सीवरेज लाइन को बहाल करके लोगों को परेशानी से बाहर निकाल सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चौधरी इमरान घुम्मन, वाइस प्रेसिडेंट कन्वर्टमेंट बोर्ड सरगोदा, इस वक्त स्टेडियम रोड पर स्टेडियम के बिल्कुल साथ खड़ा हूँ। पीछे आप मेरे मुलाजा कर सकते हैं कि इस वक्त जो इस रोड की कैफियत है, यहाँ पर से रोज़ हज़ारों बच्चे बच्चियाँ जो हैं वो तालीम लेने के लिए सरगोदा यूनिवर्सिटी में जाते हैं और गंदगी और बाकी हॉस्पिटल हैं, यहाँ पर कमर्शियल भी हब है ये तो, लेकिन यहाँ पर आए रोज़ जो है ना जी वो लाइन चौक होती है सीवरेज की। तो मैं कमिश्नर सरगोदा डिवीजन सरगोदा से ये गुजारिश करूँगा कि आप एक मिल के विजिट हमारे अदारे के साथ रख लें कि स्टेडियम रोड से निकलें, स्टेडियम से निकलें जब यूनिवर्सिटी से, तो इसकी लेफ्ट साइड कंडोम बोर्ड सरगोदा की और राइट साइड जो है वो यहाँ पर है कॉर्पोरेशन सरगोदा की। तो हमारी लाइन मैं मुकम्मल पीछे से देखता आ रहा हूँ, एक जगह से भी चौक नहीं है और ये कॉर्पोरेशन की लाइन जो है मुख्तलिफ जगह से चौक है और गंदा पानी जो है वो सड़कों पे खड़ा हुआ है। तो आपसे गुजारिश यही है कि आप अपनी टीम को फौरी तौर पर यहाँ भेजें और मुस्तकिल इसका हल निकालें। पानी को वक्ती तौर पर शक ना किया जाए, फिल फौर इसका हल किया जाए ताकि लोग अच्छे माहौल में यहाँ से सफ़र भी कर सकें, तालीम के लिए भी और अपना कारोबार भी कर सकें। और जो एक हमें लोग आके शिकायत करते हैं कि जी आपके एरिया में, तो मेरा एरिया बिल्कुल, मेरी लाइन जो है ना वो बिल्कुल क्लियर है, मैं अभी देख के आया हूँ, आप जब चाहें आके देख सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हड़प्पा से खबर शामिल करते हैं। हड़प्पा म्यूजियम में 2 रोज़ा हड़प्पा सकाफती विरसा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। तकरीब में मेहमान खुसूसी DPO साहिवाल राना ताहर रहमान थे। हड़प्पा म्यूजियम में मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी की ज़ेर सरपरस्ती और MP नवीद असलम लोधी साहब की ज़ेर सदारत 2 रोज़ा हड़प्पा फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब मुनक्कद हुई। DPO साहिवाल राना ताहर रहमान ने खुसूसी शिरकत करते हुए तकरीब का इफ्तिताह किया। DPO साहिवाल ने स्टॉल का मुआयना किया और फेस्टिवल को खूब सराहा। तारीख में पहली बार इस इवेंट का इनकाद हुआ। मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी साहबा की अनथक मेहनत का नतीजा है, जिससे फार्मर को इस तफरीक का हड़प्पा सकाफती विरसा उजागर करने का मौका मिला। DPO साहिवाल का कहना है कि ऐसे फेस्टिवल ज़्यादा से ज़्यादा मुनक्कद होने चाहिए जिससे नेशनल और इंटरनेशनल सतह पर हड़प्पाई सकाफत उजागर होगी। मोहतरमा आयशा अरशद खान लोधी और MP नवीद असलम लोधी ने DPO साहब को हड़प्पाई वस्त्र पहनाई। तकरीब में सहाफ़ी समेत समाजी सियासी शख्सियात ने भी शिरकत की। फेस्टिवल में लगे स्टॉलों को आने वाली फैमिलियों ने भी खूब सराहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो तमाम आने वाले मेहमानों को खुश आमदेद कहता हूँ
कि जिस तरह उन्होंने पूरे शौक के साथ इस फेस्टिवल को कामयाब किया है, और अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ कि इतना ज़बरदस्त फेस्टिवल और अल्लाह ताला ने इसको कामयाब किया है। और आप सबकी ये मोहब्बत है कि आपने अपनी मिट्टी से प्यार करने का सबूत दिया है। और हड़प्पा जो कि 5000 साल पुरानी तहजीब है, उसको उजागर करने के लिए मोहतरमा आयशा अरशद लोधी की ये काविश है, जिसको हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इंटरनेशनल लेवल पे भी इसको हम लेके जाएं। और आज आपने देखा है कि यहाँ पे मुल्की और गैर मुल्की विजिटर्स की बहुत बड़ी तादाद आई है, और जिसने हड़प्पे की तहजीब को भी अपनी आंखों से देखा, और यहाँ के लोकल फनकारों को भी हमने मौका दिया है, और लोकल फूड को भी यहाँ पे किया गया है। और सबसे बड़ी जो चीज कि मोहतरमा आयशा लोधी साहिबा ने हड़प्पा की जो पहचान है, जो हड़प्पा की हमने एक चादर जो बनाई है, जिसको हड़प्पाई वस्त्र का नाम दिया गया है, जिसके सिलसिले में वो बताएंगी कि वो बहुत बड़ी काविश है जिसको आज इंट्रोड्यूस किया गया है, और तमाम मेहमानों को भी हमने एज ए सुवीनियर के तौर पे उसको दिया है। तो और आपका हम दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने इस हमारी काविश को कामयाब किया है, और इंशाअल्लाह ताला इसको हमारी कोशिश है कि बाकायदा ये एक हड़प्पा डे के तौर पे मनाया जाए और हम अपनी सकाफत को जिंदा रख सकें। बहुत रहीम, मैं अल्लाह ताला का बड़ा ही शुक्र अदा करती हूँ कि जिसने आज जो मैंने सोचा था और जो मेरा प्रोग्राम था कि मैं एक हड़प्पे के ऊपर एक फेस्टिवल कराऊंगी, वो अल्लाह ताला ने आज पूरा किया। ये जो फेस्टिवल है, इसका मकसद ये है कि हम हमारे जो लोग हैं, हमारे बच्चे जो हैं, वो अपनी तहजीब से वो रोशनास हों, हमारे हड़प्पे का नाम जो है वो इंटरनेशनल लेवल तक उजागर हो। तो उसके ये मैंने इनिशिएटिव लिया था। मैं चाहती थी कि जो हड़प्पा एक 5000 साल पुरानी हमारी तहजीब है, इसके बारे में लोगों को पता हो कि असल में ये क्या चीज है। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस इलाके में रहते भी हैं, लेकिन उसको अपने इस हड़प्पे की वैल्यू का नहीं पता कि वो क्या वैल्यू है। तो उस वैल्यू को उजागर करने के लिए मैंने आज हड़प्पाई तहजीब के ऊपर ये सकाफती मेला लगवाया है, जिसपे हजारों की तादाद में लोग शरीक हुए हैं, और मैं बड़ा अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि ये कामयाब फेस्टिवल है। और इंशाअल्लाह ताला हर साल हम इस फेस्टिवल को करेंगे। और मेरा ये जो मेरा मकसद है कि हम एक कल्चर डे जो है वो इसको डिक्लेयर कराएंगे, हड़प्पा कल्चर डे के नाम से हर साल हम इसको किया करेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सबसे एक फख्र की बात हमारे लिए आज ये है कि जिस तरह बाकी तहजीबों की चादर है, आप देखें सिंधी अजरक है, बलोचियों का भी कुछ ना कुछ उन्होंने अपना एक बनाया हुआ है। हमारी तहजीब 5000 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक वो चीज नहीं थी कि जिसको हम लोगों को पेश कर सकें कि ये हमारे हड़प्पे की तहजीब है। तो वो हमने चादर अपनी आज उसका तारुफ कराया है। उसका नाम मैंने हड़प्पाई वस्त्र रखा है। जिस तरह सिंधी अजरक है, उस तरह ये हड़प्पाई वस्त्र है। इसको आज मुतारिफ कराया। अगर मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि उस चादर को अगर आप देखें तो उसके अंदर एक तश्तरी है, प्लेट है, जो उस वक्त का जो प्रीस्ट था वो उसमें उसको खाना पेश किया जाता था। और उसके इर्द गिर्द हमने हड़प्पे की जुबान है और हमारा जो यूनिकॉर्न जो मेन सिंबल है वो हमने उसको वहां पे रखा है। और एक सबसे बड़ी बात जो है कि उसमें 3 पत्ती है। अब जो 3 पत्ती जो मैं बात कर रही हूँ, जिनको कल्चर का पता है वो समझते हैं कि 3 पत्ती का क्या मतलब है। वही 3 पत्ती वाला जो फूल है वो बादशाह जो है वो पहन के बैठा हुआ है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि वहां पे उसकी फोटो और उसमें 3 पत्ती बनी हुई है। उस जमाने में जो उन्होंने जो उसका पोर्ट्रेट बनाया था उसमें 3 पत्ती की चादर है। तो इस चादर के अंदर भी हमने 3 पत्ती को रखा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, जैसा कि आपको पता है कि हड़प्पा फेस्टिवल जो जोरों शोर से जारी है, तो मुझे यहाँ पर आके बड़ी खुशी हो रही है कि इस तरह से यहाँ पर हड़प्पा के कल्चर को प्रमोट करने के लिए मोहतरमा आयशा अरशद लोधी साहबा और नवीद असलम खान लोधी साहब MP ने जो है ना वो हमारे इस पुराने कल्चर को, जो 5000 साल पुरानी तहजीब है, उसको प्रमोट करने के लिए, उजागर करने के लिए किस तरह से यहाँ पे स्टार्स लगाए और हमारी रवायात को जिंदा रखने के लिए हड़प्पाई जो वस्त्र है उसको, चादर जो है हमारी, उसको मुतारफ करवाया। तो मुझे बड़ी खुशी और मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ मोहतरमा आयशा अरशद लोधी साहबा को और तमाम फैमिलीज को यहाँ पर जो है उनको दावत देना चाहता हूँ कि वो जरूर आए। ये कल्चर, ये सकाफत हमारा मान, हमारा विरसा है, ये हमारी शान, ये हमारी पहचान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बड़े हमारे लिए फख्र की बात है कि आज हम ऐसा तहजीब व तमद्दन का मेला मना रहे हैं कि आज से सदियों पहले भी यहाँ पे इस तरह के फंक्शन हुआ करते थे, लेकिन अगर वो सिर्फ किताबों में है या सारे कदीमा के जो महरीन है वो खुदाई करके निकालते हैं, जो हमें चीज़ें मिलती हैं उससे हम अंदाज़ा करते हैं कि वो ये कुछ करते थे। लेकिन आज हमने उसको प्रैक्टिकली करके दिखाया है कि हमारा तहजीब, कल्चर और आज से 5500 साल पुरानी जो तहजीब है उसी जगह पे
हमने इसको उजागर किया है। और ये हमारी तहजीब और तमद्दन और कल्चर के लिहाज से बहुत ही अहम जगह है। ये की है हड़प्पा, और ये पूरी दुनिया हड़प्पा तहजीब के नाम से जानती है। और मैं समझता हूँ कि ये इसकी हिफाजत और इस तरह के जो कल्चर मेले हैं वो होते रहें, ताकि जो हमारे डाइंग कल्चर है जो ख़त्म हो रहा है वो बच्चों में, आने वाली जनरेशन में ये आए, उनको पता चले कि हमारा जो जनरेशन है वो कैसे थी, हमारे बहुजात कैसे थे, हमने क्या करना है और इस डाइंग कल्चर को बचाना है। उस बचाने के लिए ये सबसे अच्छा वे है कि हम इस तरह के कल्चर मेले करें, कल्चरल जो है ना फेस्टिवल करें और लोगों को मदऊ करें, ताकि हम इसको अपने तहजीब को बचा सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे डायरेक्टर जनरल ज़हीर अब्बास मलक और सेक्रेटरी टूरिज्म फरीद अहमद तारक साहब की डायरेक्शन पे जो हमारा जो लोकल कल्चर है पर्टिकुलरली रिगार्डिंग द हड़प्पा, उसको ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रमोट करने के लिए जो लोकल स्टेक होल्डर्स होते हैं, जैसे हमारे चैंपियन वीर सलोदी साहब और उनकी मिसेज आयशा सलोदी, इनके कोलैबोरेशन से हमने हड़प्पन जो तहजीब है और पर्टिकुलर म्यूजियम ऑफ द साइट, इसकी प्रोजेक्शन और इसकी सेंस ऑफ ऑनर क्रिएट करने के लिए जो हमारी आवाम के अंदर के ये हमारा असासा है, तो ये फेस्टिवल हम मुनक्कद कर रहे हैं ताकि इसकी शनाख्त और इसकी जो साइट पे जो हमारे खुदाइयाँ हुई हैं उनको दुनिया में उजागर किया जा सके और ये लोकल कल्चर को यहाँ से प्रमोट किया जाए और जो यहाँ से लोगों को इसमें शामिल किया जाए और ताकि उनमें अवेयरनेस क्रिएट की जा सके कि ये हमारा असासा है और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। और ये हड़प्पन जो इस तरह के जो मेले हैं ये ऑल ओवर द वर्ल्ड इस साइट को और हमारे म्यूजियम को प्रोजेक्ट। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें देखने के लिए देखते रहिए CNN पाक न्यूज़।